Hello dear students, today we are going to start our next chapter, chapter number 6, soil erosion and conservation. So here the learning objectives of this chapter are, after completing this chapter we will be able to know the formation of the soil, know the composition of the soil, describe soil profile, understand soil erosion, list the causes of soil erosion, understand how to conserve soil. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? नो द फॉर्मेशन ऑफ सोइल, सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, सॉइल में क्या क्या कंपोजिशन होती है, डिस्क्राइब सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड सॉइल इरोजन किस वजह से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, लिस्ट द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के कॉजेज क्या क्या हैं, किस वजह से जो वो सॉइल इरोजन होता है, अंडरस्टैंड हाउ टू कंजर्व सॉइल, हम ये भी पढ़ेंगे कि हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं सॉइल को. सो हियर soil is found in the uppermost layer of the earth. It is the one of the most valuable natural resource. Soil is the layer of small particles of broken rocks, organic matters and minerals along with some amount of water and air. अब soil क्या है? soil जो है वो uppermost layer है किसकी? अर्थ की जो uppermost layer है उसको हम बोलते हैं soil. कहाँ मिलती है हमें? जो अपर मोस्ट सबसे ऊपर वाली लेयर जो है धरती की उस पर हमें क्या मिलती है? सॉइल मिलती है. इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल, बहुत ही वैल्यूएबल जो है वो नेचुरल रिसोर्स है. सॉइल इज़ द लेयर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ब्रोकन रॉक्स, ऑर्गेनिक मैटर्स एंड मिनरल्स अलॉन्ग विद सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर. अब जो सॉइल की लेयर है वो कैसे बन, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स के जो हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स है, डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनसे जो है ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स. और सॉइल में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं अलॉन्ग विद सम अमाउंट ऑफ, और क्या होता है इसमें? थोड़ी बहुत वाटर एंड एयर, पानी और हवा. सॉइल ऑल्सो सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय होल्डिंग द रूट्स फॉर्मली. अब सॉइल जो है किसके लिए सपोर्ट करता है? ग्रोथ ऑफ प्लांट, क्योंकि वो क्या करता है? जो प्लांट है उसकी रूट्स को जो है वो पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है. सॉइल में जो है रूट्स कहाँ होती हैं? सॉइल के अंदर. तो वो जो है वो रूट्स किसकी वजह से पकड़े होते हैं? होल्डिंग पावर कैसे होती है उनमें? सॉइल की वजह से. प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स. अब प्लांट्स जो हैं वो पानी, वाटर एंड मिनरल्स उनको कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं. तो वो कैसे लेते हैं सॉइल से? अपनी रूट्स के थ्रू जो है वो सॉइल से मिनरल्स और वाटर जो है वो लेते हैं. दीज प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड हेल्प टू मेंटेन ऑक्सीजन लेवल इन द एयर. अब जो प्लांट्स हैं जब वो प्रोड्यूस फूड, हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं और किस लिए हेल्प करते हैं? ऑक्सीजन लेवल इन द एयर, मेंटेन करते हैं किसके लेवल को? ऑक्सीजन के लेवल को एयर में. स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट, रैबिट्स एंड अर्थवर्म्स लिव इन द सॉइल. और स्मॉल जैसे इंसेक्ट हैं, रैबिट्स हैं, अर्थवर्म्स हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? सॉइल में रहते हैं. वी ऑल्सो डिपेंड अपॉन सॉइल फॉर आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथ, मेडिसिन, वाटर एंड शेल्टर. अब हम अपनी सॉइल के ऊपर कैसे डिपेंड है? हमारी बेसिक नीड्स, डेली नीड्स जो हैं, फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, वाटर एंड शेल्टर. फूड खाना, क्लोथ्स कपड़े, मेडिसिन दवाइयाँ, वाटर पानी और शेल्टर घर जो है, ये सब जो हमारी डेली नीड्स हैं ये हम किसके ऊपर डिपेंड है? सॉइल के ऊपर. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. Soil is formed when rocks break down into tiny pieces due to repeated drying, heating and cooling by the sun, rain and the wind. अब हमने जो है वो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो है रॉक्स जो हैं वो कैसे ब्रेक डाउन होते हैं. ब्रेक डाउन उनके टीनी पीसेस जो हैं वो रिपीटेड ड्राइंग, हीटिंग, कूलिंग ऑफ द सन, रेन एंड विंड से जो है वो किस में फॉर्म्ड होते हैं? सॉइल में जो उनकी. दिस इज़ कॉल्ड वेदरिंग, और इसको हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग. When it rains, water gets into the cracks in rocks and remains there. अब हमारे पास जैसे when it rains, जब बारिश होती है, वाटर गेट्स इनटू द क्रैक इन द रॉक्स. हमने जो है वो लास्ट चैप्टर में पढ़ा. जैसे क्या होता है? बारिश होती है, रॉक्स हैं, इनमें जो छोटे छोटे छेद हैं या क्रैक्स हैं उनमें क्या हो जाएगा? पानी भर जाएगा. इन कोल्ड वेदर इट फ्रीज, एक्सपेंड, एक्सर्ट प्रेशर एंड ब्रेक द रॉक्स. अब क्या होगा? जब वेदर जो है वो कोल्ड होगा, सर्दियाँ हो जाएंगी, तो क्या करेगा? जो पानी था उनमें जो है क्रैक्स में पानी भरा था वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा और वो एक्सपैंड होगा उसकी वजह से.
और उस पर क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होने से क्या होगा, जो रॉक है वो ब्रेक डाउन, टूट जाएगा। दिस रिपीटेड वेदरिंग ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ब्रेक्स द रॉक इनटू स्मॉल पीसेस। अब ये जो है वो रिपीटेड प्रोसेस होती रहेगी मिलियन थाउजेंड ऑफ द ईयर्स, और जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, जो रॉक्स हैं वो किस में ब्रेक हो जाएंगे, स्मॉल स्मॉल पीसेज में, और उसकी क्या बन जाएगी, सॉइल। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। ये जो है वो क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो, लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब जो सॉइल की फॉर्मेशन है वो स्लो भी है, लॉन्ग भी है, लंबी भी है, बहुत लंबी प्रोसेस है, स्लो भी है, बहुत धीरे धीरे जो है प्रोसेस होती है, और कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूटी में होती रहती है। से हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की पिक्चर्स में बताया गया से द रॉकी सरफेस ऑफ द अर्थ गॉट हीटेड बाय द सन। अब सन से जो है वो रॉक जो है वो हीट हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, फिर क्या होगा, इनमें क्रैक हो जाएंगे, फिर क्या होगा, जो इनमें क्रैक। अब नेक्स्ट है द रेन कूल द रॉकी सरफेस। अब जो रेन है वो क्या कर रही है, जब बारिश हो रही है तो पहले तो ये क्या हो गए, हीट हो गए, फिर बारिश से क्या हो गए, कूल डाउन हो गए, और जो रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग है उससे क्या हो जाएगा, रॉक्स के सरफेस पे क्या जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। अब जब नेक्स्ट टाइम फिर से बारिश होगी तो क्या हो जाएगा, उन क्रैक्स में पानी भर जाएगा। अब पानी भर जाएगा, जब अगेन क्या होगा, सर्दियाँ होंगी तो क्या हो जाएगा, उसमें जो पानी भरा है उन क्रैक्स में वो क्या हो जाएगा, कूल। जब वेदर चेंज होगा, विंटर सीजन होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएंगे, वो जो पानी था उन क्रैक्स में वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने के बाद क्या होगा, वो अपना प्रेशर क्रिएट करेगा, एक्सर्ट करेगा, और जो है वो रॉक जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और उससे जो है वो वही प्रोसेस सेम जो है वो अगेन एंड अगेन जो है वो होती रहती है, और जो ब्रोकन रॉक्स क्या बनती है, सॉइल फॉर्मेशन होती है। Next one is composition of the soil. Soil is made up of gravel, sand, clay, moisture and humus. अब जो है वो soil is made up किस से बनती है soil? Gravel, sand, clay, moisture and humus. अब सबसे पहले जैसे हमारे पास ये है एक ग्लास, इसमें हमने सॉइल फॉर्म लेयर विद मिक्सड इन वाटर। अब हमने क्या किया, सॉइल की लेयर्स फाइंड आउट की, कैसे सॉइल को पानी में जो है मिक्स की। सबसे पहले ऊपर क्या जाएगा, ह्यूमस, फिर देन वाटर, फिर देन क्ले, सैंड एंड ग्रेवल, रॉक पार्टिकल्स जो है वो सबसे नीचे रहेंगे। पोर सम वाटर इनटू द ग्लास एंड ऐड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू द स्टीड। नाउ लीव इट अंडर undisturbed for some time. You observe layers of soil particles of different size in the glass. आपके पास एक्टिविटी आप लोग जो है घर में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्लास है, उसमें आपने क्या किया, पानी भर लिया, सम वाटर, आधा ग्लास पानी का भर लिया, उसमें हमने क्या डाल दी, सॉइल डाल दी, उसको स्टीर मिला दी अच्छे से, फिर उसको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब, मतलब उसको थोड़ा भी नहीं हिलाएंगे हमने साइड में। उसके बाद हम इसमें जो है वो लेयर्स जो हैं वो देख सकते हैं। सबसे टॉप लेयर जो होगी वो होगी ह्यूमस, देन वाटर, देन क्ले, देन सैंड एंड देन ग्रेवल। ग्रेवल जो है वो रॉक पार्टिकल्स हैं, वो सबसे नीचे क्यों, क्योंकि वो सबसे भारी होंगे। सो हियर कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, सॉइल इज मेड अप ऑफ ग्रेवल, सैंड, क्ले, मॉइस्चर एंड ह्यूमस। ये तो हमने पढ़ लिया कि हमने जो है वो कैसे फाइंड आउट करी लिया। सॉइल ऑल्सो कंटेन एयर, मिनरल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। अब जो है सॉइल में अदर जो है वो जैसे सॉइल में और क्या क्या होता है, एयर होती है, मिनरल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई हो गए, एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक वर्म्स, इंसेक्ट जो है सॉइल में जो है वो रहते हैं। सो हेयर द यूजेस ऑफ सॉइल आर, सॉइल इज़ वेरी यूजफुल नेचुरल रिसोर्स। सम ऑफ यूजेस ऑफ सॉइल आर एज फॉलोज। अब सॉइल जो है वो यूजफुल नेचुरल रिसोर्स है, और इसको हम जो है वो इसके यूज जो है वो क्या क्या हैं। सॉइल प्रोवाइड्स ऑप्टिमम कंडीशन फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब जो है वो सॉइल क्या प्रोवाइड करती है, ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर प्रॉपर। अब जो है वो कोई भी प्लांट है जब वो ग्रो होगा तो वो अलग अलग जो वेदरिंग है उसमें अलग अलग कंडीशंस होंगी, तो वो क्या करता है, ऑप्टिमम कंडीशन जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए प्रोवाइड करता है। फूड लाइक सीरियल्स, pulses, fruits and vegetable are obtained directly from the plants that grow in soil। अब हमें जो है वो पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, सीरियल्स हैं, ये हमें डायरेक्टली कैसे मिलते हैं, कैसे ये प्लांट्स जो है वो सॉइल में ग्रो होते हैं, उसकी वजह से जो है हमें ये सब जो है वो जो हमारी डेली यूज में वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस जो हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से। सॉइल हेल्प इन स्टोरेज ऑफ वाटर विच इज़ यूटिलाइज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। अब सॉइल जो है वो किसके लिए हेल्प करता है, स्टोरेज ऑफ वाटर, अंडर वाटर जो है अंडरग्राउंड वाटर
वाटर होता है विच इज़ यूटिलाइज फॉर ड्रिंकिंग, और इसको जो हम किस लिए यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, क्योंकि ये वाटर कैसा होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कैसा होगा, बिल्कुल प्योर होगा। द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल मेक्स इट फर्टाइल, और प्रेजेंस ऑफ माइक्रो, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सॉइल को क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं, मतलब उसको बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। फॉरेस्ट ग्रो इन सॉइल एंड आर इसेंशियल फॉर वाइल्ड लाइफ एंड ब्रिंगिंग रेन। अब फॉरेस्ट में ट्रीज़ हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, सॉइल से ग्रो करते हैं, सॉइल की वजह से ग्रो करते हैं फॉरेस्ट में। तो ये किसके लिए, इसेंशियल फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वो उसके लिए, और ब्रिंगिंग रेन, और रेन किसकी वजह से होती है, जो हमारे पास, सो इसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ और ब्रिंगिंग रेंज जो में है इसेंशियल है फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ हैं। और ट्रीज़ किस वजह से हैं, ग्रो इन सॉइल, वो किस में ग्रो करते हैं, सॉइल में। सॉइल प्रोवाइड्स यूजफुल मिनरल्स टू द प्लांट्स, और सॉइल किसके लिए जो है वो यूजफुल मिनरल्स फॉर द प्लांट्स। अब प्लांट्स के लिए क्या प्रोवाइड करवाती है सॉइल, यूजफुल मिनरल्स जो है वो भी प्रोवाइड सॉइल ही करवाती है। सो हेयर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू योर लास्ट जो हमने जो है वो पढ़ लिए क्वेश्चन, सॉरी चैप्टर जो है यहाँ तक पढ़ लिया, इसमें से आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने खुद जो है वो रीड करने हैं और इनको सॉल्व करना है। कल मैं एक बार चैप्टर नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले इनको एक बार फिर से जो है वो रिपीट करवा दूँगी। ओके, थैंक यू।